नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार से बृहस्पतिवार को पूछताछ की है। अधिकारियों ने बताया कि कुमार ने यहां संघीय जांच एजेंसी के समक्ष बयान दर्ज कराया है और जांचकर्ताओं से धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया है। ऐसा माना जा रहा है कि उनसे अदालत के समक्ष ईडी के उन आरोपों के संबंध में पूछताछ की गई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और विभव कुमार समेत कम से कम 36 आरोपियों ने कथित घोटाले में हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत के सबूत छिपाने के लिए 170 फोन नष्ट किए या उनका इस्तेमाल किया है। जी हां, आपको बता दें, सम्मान निधि की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 13वीं किस्त के पैसे कल यानी 24 जनवरी को किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। अब आपको हम पीएम किसान की वेबसाइट के एक ऐसे फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप हर तरह की मदद ले सकते हैं। जी हां, आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सदन में हरियाणा 2023 से 24 का बजट पेश किया है। इस दौरान उन्होंने महिला और बाल विकास क्षेत्र में 247 करोड़ रुपए खर्च का बजट महिलाओं और 1.80 लाख रुपए से कम की आय वाले परिवार, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के युवाओं को वेंचर कैपिटल फंड के तहत दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक अद्वितीय फार्मूले के आधार पर पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 50% कर दी है, जिसमें उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिन निर्माण स्थलों पर सर्वेक्षण में निर्माण श्रमिकों के बच्चों की पहचान की गई है, वहाँ क्रेच, प्ले स्कूल और साइट स्कूल खोले जाएंगे। सरकार सुनिश्चित करेगी कि ऐसे बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए 12वीं कक्षा तक सहायता मिलेगा। जी हां, आपको बता दें, सोना खरीदने के बारे में सोच रहे तो अब सोचिए नहीं बल्कि खरीद ही डालिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि गुरुवार को दिल्ली के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। भारत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमत में नरमी आई है। इसका कारण फेडरल रिजर्व द्वारा महंगाई को लेकर जताई गई है चिंता को माना जा रहा है कि फेड बैठक के मिनट सामने आने के बाद गोल्ड मार्केट में कीमतों में गिरावट आई है। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सरफरा बाजार में बृहस्पतिवार को सोने का भाव 305 रुपये कमजोर होकर 56,035 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 56,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 805 रुपये टूटकर 65,095 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि जिसने यूपी में काबा गाना बनाया है, आपने उस पर कार्रवाई कर दी है। लोग हमारी भी आलोचना करते हैं, हमने कभी कार्रवाई नहीं की है। अखिलेश ने कहा कि एक व्यक्ति था जिसने कार्टून बनाया है, उस पर कार्रवाई नहीं की है। अब कार्टून का क्या कार्टून बनाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अभी कांग्रेस के नेता हवाई जहाज से जा रहे थे, आपकी पुलिस पहुंच गई है। एक लोक गायिका ने काबा गाना गाया है, उसे आपकी पुलिस नोटिस दे रही है। अखिलेश ने कहा कि मैं ऐसा पहला मुख्यमंत्री था जिसने खुद की कार्टून बुक लॉन्च की थी। आपका नहीं होगा क्योंकि आप खुद कार्टून हैं। आपको बता दें, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद से ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी को तानाशाही बताया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के बाद अब राज्य पुलिस का भी दुरुपयोग किया जा रहा। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी को पीएम मटेरियल बताया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ही है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती है।
उन्होंने विपक्षी एकता का आह्वान किया है। इस मामले में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में पवन खेड़ा के साथ जो हुआ है वो कोई नई बात नहीं है। जब मैं प्रयागराज जाना चाहता था तो उन्होंने अधिकारियों को हवाई अड्डे भेजा है और मुझे विमान से चढ़ने से रोक दिया गया है। भाजपा सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, वे ऐसे ही काम करते हैं। जी हां, आपको बता दें उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के लिए गुरुवार को मुआवजा नीति जारी कर दी है। इस नीति के तहत ध्वस्त घरों के लिए 31,000 से 36,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। व्यवसायिक भवनों का मुआवजा 5 स्लैब में तय किया गया है। भूमि के मुआवजे का फैसला अगली कैबिनेट में रखा जा सकता है। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह ही चमोली जिले के पेंगर गाँव में भूस्खलन और घरों में दरारें आई है, जिसकी वजह से ग्रामीण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। वह राहत शिविरों, टीन रेड और स्कूलों में शरण ले रहे कार्यप्रयाग अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर थराली के पास पिंडर नदी के पास बसे बेंगर गांव के 40 से अधिक परिवार बेघर हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें मौसम हर दिन करवट ले रहा है। भारत के कई हिस्सों में सुबह शाम में हल्की ठंड और दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी का एहसास होने लगा है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने कहा कि उत्तर पश्चिमी मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किए जाने का अनुमान है। आपको बता दें देश के कई हिस्सों में पहले से ही तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो आमतौर पर मार्च के पहले सप्ताह में दर्ज किया जाता था। बढ़ते तापमान ने सभी को पहले से ही चिंता में डाल दिया है। वहीं आईएमडी के अलर्ट के बाद इस वर्ष तीव्र गर्मी और लू को लेकर लोगों के मन में डर और बढ़ गया है। जी हां, आपको बता दें यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत से ही राज्य में सियासत का पारा चढ़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को कानून और सुरक्षा व्यवस्था से लेकर विकास और रोजगार के मामले पर कटघरे में खड़ा किया है। बातों ही बातों में राजनीति के पिच पर बैटिंग करने उतरे सपा नेता ने सीएम योगी को मुकाबले के लिए क्रिकेट मैच खेलने की न सिर्फ चुनौती दी है, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि वह योगी के हर बॉल पर छक्का मारकर दिखाएंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार ने 6 वर्षों में कोई नया स्टेडियम नहीं बनाया है। जब उन्हें शपथ लेनी हो तो वह सपा के बनाए स्टेडियम में जाते हैं। ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान देने की बात हो तो भी वह नहीं जाते हैं। हाथ हिलाकर मैच देखने चले गए तो जनता को लगा कि स्टेडियम उनका ही बनाया है। आगे अखिलेश ने कहा कि वह हमसे मैच खेलने आए हैं स्टेडियम में, मैं उनके हर बॉल पर छक्का मारूंगा। अखिलेश के इस अजीबोगरीब चैलेंज ने यूपी की राजनीति में सरगर्मी पैदा कर दी है। वह यहीं नहीं रुके हैं, उन्होंने बेरोजगारों से लेकर विकास और महिलाओं की सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मामले में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी हां, आपको बता दें एल्डरमैन वोटिंग मुद्दे पर बीजेपी की जोर आजमाइश सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के एक्ट में मनोनीत के वोटिंग राइट सदन में नहीं थे। उस वक्त बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा पीठासीन अधिकारी थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। डिप्टी मेयर की स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव में 47 वोट पड़ जाने तक फोन से जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही नई मेयर शैली ओबोराय ने फोन अंदर ले जाने पर रोक लगा दी है। बीजेपी को यह फैसला राय नहीं आया है, सदन से जमकर हंगामा किया है, जिसके बाद सदन की कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी है। ऐसा करके आपने बीजेपी से एल्डरमैन की वोटिंग वाला बदला ले लिया है। जी हां, आपको बता दें उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन दरकने की घटना को लेकर श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। यूनिवर्सिटी के भूगोल और भूगर्भ वैज्ञानिकों के दल ने जोशीमठ आपदा के कारण व भविष्य की योजना को लेकर अपनी रिपोर्ट कुलपति को सौंप दी है। रिपोर्ट में जोशीमठ की प्राकृतिक संरचना के साथ हुए छेड़छाड़ को बड़ा कारण माना गया है। टीम के भूगर्भ विभाग के एक से नोटरियल ने बताया कि जोशीमठ में आई आपदा की कई कारक है। उन्होंने बताया कि जोशीमठ में सतह का ढलान व भूगर्भीय चट्टानों का ढलान एक ही दिशा में है। यह क्षेत्र एक लंबे समय तक ग्लेशियर रहा है, जिससे यहाँ सतह पर ग्लेशियर से टूटकर आए बड़े भारी बोल्डर जमा हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहा हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।